बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, consequence to nobody else did the story seem dash। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, इसका आंसर है क्रेडिबल। nobody else did the story seem credible। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ शार्पेंड। शार्पेंड का अपोजिट मीनिंग कौन सा है? ब्लंट। ब्लंट इज मीनिंग ऑफ अपोजिट मीनिंग ऑफ शार्पेंड। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी इट इज अ। ये आपने बताना है कि ये जेरेंड है, ये क्लास है या किसी सेंटेंस की टाइप है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इट इज अ टाइप ऑफ क्लास विच इज इंडिपेंडेंट क्लास। नेक्स्ट, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। चेंज वॉइस, तो इसमें आपने वॉइस को चेंज करना नहीं। अगर आप एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस तो आपने पैसिव वॉइस में आना है, अगर पैसिव वॉइस में है तो आपने एक्टिव वॉइस में आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द हाउस विल बी चेंज्ड बाय मी एवरी सैटरडे। नेक्स्ट, आई डिले टेलिंग जेरी द बैड न्यूज इट इज। ये भी आपने बताना कि ये जेरेंड है, क्लास है, ये क्या है? तो ये एक जेरेंड है। ओके, नेक्स्ट, केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ NH3। अमोनिया के 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के? ये हमने हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3.61 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपने एटम मालूम करने का आसान सा फार्मूला मोल्स वाले चैप्टर में पहले वाले में आपने वो सारे क्वेश्चन करने हैं, और साथ में आपने ये भी देखना है कि NH3 वाले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2O में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CCl4 में कार्बन और क्लोरीन। ये 6 मैंने आपको बताई हैं। जो 6 के 6 का आपको पता होना चाहिए मोल निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। ओके, नेक्स्ट, which acid is used in manufacturing of synthetic rubber। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तब बनता है जब डैश रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसका आंसर है फिनोल। फिनोल वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हुए हैं, सो आपने फिनोल वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यह टॉपिक आपने पूरा रिवाइज करना है कि टोलिन वाला और फिनोल वाला। टोलिन से बेंजीन कैसे बनाई जाती है, फिनोल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या मिलता है, फिनोल की रिडक्शन करें तो क्या मिलता है, फिनोल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो तो क्या बनता है, फिनोल का एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट हो तो क्या बनता है। ये आपने सारा देखना है, ये आपने सारा रीड आउट करना है। ज्योमेट्री ऑफ NH3 देखिए, ज्योमेट्री के भी आपको पता है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ज्योमेट्री ऑफ NH3 है ये, इसका आंसर है पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री ऑफ H2O सबसे ज़्यादा पूछी गई है, उसका है एंगुलर और बेंट। नेक्स्ट, एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन इज, ये उन्होंने एक रिएक्शन बताया कि एसीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है और साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये रिएक्शन किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन। तो आपने इस तरह के सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन वगैरह के जो भी 4 तरह के रिएक्शंस हैं, आपको चारों के चारों रिएक्शंस का पता होना चाहिए। ये किन के दरमियान होता है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़िविटर आयन के बनने में प्रोटॉन गोज फ्रॉम, प्रोटॉन कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप में जाते हैं प्रोटॉन, सो ज़िविटर आयंस के दरमियान बनते हैं। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम आइस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में, तो इस चेंज में जो एंट्रोपी चेंज होता है, इस कन्वर्शन में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो कितना होता है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये 21.98 जॉल पर केल्विन पर मोल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल, कौन सी मेटल है जो लाइटेस्ट है, तो वो लिथियम है। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, और वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी लिथियम। विच हाइड्रोजन हैलाइड अमंग द फॉलोइंग हैज मॉलिक्यूल मैक्सिमम आयनिक रिएक्टिविटी, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, आयोडाइड है एंड क्लोराइड है। इन सब में कौन सी ऐसी हैलाइड है, कौन सी हैलाइड है जिसमें मैक्सिमम आयनिक रिएक्टिव पाया जाता है, तो वो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट, बायोलॉजी हमारा स्टार्ट हो गया। वॉल ऑफ आर्टरी इज मेड ऑफ, आर्टरी की जो वॉल है वो कैसे बनाई जाती है, कितनी लेयर से बनती है, वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। शेप ऑफ हार्ट इज, दिल की शक्ल कैसी होती है, फीस्ट यानी मुट्ठी की तरह की होती है, ह्यूमन फीस्ट। डैश शोज टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी क्या चीज शो करती है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम शोज टोटिपोटेंसी। एवरी टाइम हार्ट पोर्स अबाउट डैश मिलीमीटर ब्लड इन अरोटा, कह रहे हैं कि हर वक्त जो दिल है वो पोर्स करता है, वो भरता है अरोटा को कितने मिलीमीटर ब्लड से, एंड 80 मिलीमीटर ब्लड। ओके, नेक्स्ट, SA nodes are sometimes called dash peacemaker, तो ऐसे नोड्स समटाइम कहलाती हैं प्राइमरी पीसमेकर्स। नेक्स्ट, प्लाज्मिड डज नॉट है, प्लाज्मिड नहीं रखते, तो ये आपको चारों ऑप्शंस मैंने दे दिए, DNA, जीन्स, न्यूक्लियोटाइड, तो लेकिन जो इसका आंसर है वो नन है। ओके, स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज स्लो, फास्ट, मीडियम, नन, तो आपने फास्ट को टिक करना है, नन को टिक नहीं करना। ओके, स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज फास्ट। फर्स्ट एंजाइम नेम्ड वाज, जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, डायस्टेज। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, आपको हार्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, बेसिक्स कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट की रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, हार्ट जब पंपिंग करता है तो कौन सी आवाज़ आती है, उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन गुजरा है, हार्ट की शेप कैसी है। एक्सेस वाटर एंड अदर वेस्ट ट्रेवल आउट अलोंग नेफ्रॉन टू, कह रहे हैं कि जो ज़्यादा पानी होता है या पेशाब वगैरह और जो वेस्ट होता है, जो फजूल होते हैं, आप फजूल मादे होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं कहाँ से, नेफ्रॉन से कहाँ पे जाते हैं, वो कलेक्टिंग ट्यूबल्स में जाते हैं। ओके, जो पानी और वेस्ट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट, पायरोवेट में चेंज करते हुए ग्लूकोज को हमें कितनी ATP हासिल होती है, तो 2 ATP। नेक्स्ट, pH ऑफ लाइसोसोम इज डैश इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, आपने लाइसोसोम की दूसरी pH भी याद रखनी है, उसके अलावा आपको ब्लड की pH याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको पानी की pH याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको पोटैटो की pH आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ऐसे 3 4 5 चीज़ों आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिक्टस इज कॉज्ड बाय, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ जी, रिक्टस जो है वो कॉज करता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। ओके, why which enzyme is used to join NICs in DNA strand, DNA strands को NICs के साथ जोड़ने में कौन सा एंजाइम यूज होता है, वो होता है DNA ligase, DNA ligase is used to join NICs and strand। Histones have a high content of negatively charged amino acids, आपने yes no बताया है, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं उसमें हमारा आंसर नो ही आता है, तो हिस्टोन हैव ए हाई कंटेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, नाउ वो हाई कंटेंट नहीं रखते नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, फिजिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। शॉर्ट साइट, ये ई की जगह आ रहा है सही, शॉर्ट साइट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, जो कम नजरी है, जो नज़दीक की
वो कैसे सही कर सकते हैं, किस चीज़ को यूज़ करके वो कनकेव लेंस को हम यूज़ करके शॉर्ट साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के जो ऑर्बिट है उसमें कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स। ये आपको पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज। द रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन 2 प्रोसेस नेम्ड एज। रेफ्रिजरेटर जो है वो वर्क्स करता है 2 प्रोसेस में, उनके नाम क्या है? उनके नाम है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ओके, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर वर्क्स करता है किस प्रिंसिपल पे। वो प्रिंसिपल हो रहा है वो आपने देख लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। तो इसका वोल्ट मीटर। ओके, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.67 टेस्ला। कह रहा है कि आपने फोर्स मालूम करनी है जो एक्ट कर रही है कंडक्टर पे, जो 3 मीटर लॉन्ग है, करंट उसमें जो 50 एम्पियर्स का है और एंगल 90 डिग्री का यानी राइट एंगल है। तो आपने और मैग्नेटिक फ्लक्स 0.67 टेस्ला है, तो आपने बस फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स मालूम 100 न्यूटन है। आपने जो मैग्नेटिक फोर्स है उस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और इस तरह के और भी क्वेश्चन देख लेंगे। इंक्रीज द फील्ड और इंक्रीज द करंट विल डिक्रीज द फोर्स ऑफ कंडक्टर। नो, ये भी यस नो वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर नो आएगा क्योंकि इंक्रीज करने से फील्ड या इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज नहीं होती फोर्स कंडक्टर की। नेक्स्ट, हाउ आर यानी रेजिस्टर एंड सी यानी कैपेसिटर जॉइंट फॉर लो वोल्टेज यूसेज। तो कह रहे हैं कि रेजिस्टर और कैपेसिटर को कैसे जॉइन करें कि वो लो वोल्टेज यूज़ करें। तो एक को हम सीरीज में लगाएंगे, दो को हम पैरेलल लगाएंगे, तो ये बिल्कुल लो वोल्टेज इस्तेमाल करें। A stone is thrown upward with speed 20 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। व्हाट इज द हाइट दैट स्टोन विल रीच। तो कितनी हाइट स्टोन रीच करेगा? तो ये भी 20 मीटर ही होगी जितनी स्पीड से फेंका गया है। ओके, तो ये था हमारा आज का पेपर। तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।